क्या शादी करने से अकेलापन दूर हो जाएगा? इस अध्याय के 2 भाग हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम तीसरे भाग पर विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह के पीछे मकसद किस तरीके के होते हैं? भारत में उत्सव मनाने के बड़े कम मौके मिलते हैं, तो वो भी स्त्रियों को तो और कम मिलते हैं। घर से बाहर निकल नहीं सकती, ले देकर साल में 2 बार होली दिवाली आ जाती है, उसमें भी अधिकांशतः घर में ही रहती है। हाँ, भैया दूज आ गई, राखी आ गई तो थोड़ा बाहर जाकर राखी बांध आई, इतना ही होता है। पश्चिम की तरह तो नहीं है भारत कि जब चाहो तब खुशी मना लो, प्रफुल्ल हो लो, उत्सव मना लो, हंस गा लो, कहीं नाच आओ। तो स्त्रियों को खास तौर पर विवाह उत्सव की बड़ी ही आशंका रहती है। 4-5 दिन खूब सजेंगी और समाज स्त्रियों पर आमतौर पर शोषण करता है, दमन करता है, उत्पीड़न करता है। विवाह के 5 दिनों में स्त्रियों को छूट देता है। तुमने देखा है ना, वो स्त्रियों के जीवन के कुछ ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों में तुम्हें पूरी छूट मिल जाती है। वो गाली भी गा देगी, विवाह में गाली गा सकती है, किसी को भी गाली गा देगी। दे दी गाली, सड़क पर दे सकती है गाली? नहीं। मैं मेट्रो शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे शहरों, सामान्य शहरों, कस्बों, गाँवों की बात कर रहा हूँ। तो स्त्रियों को बड़ा आकर्षण रहता है, सजेंगे, ही करेंगे, गहने पहनेंगे, अच्छी अच्छी साड़ियाँ डालेंगे, श्रृंगार करेंगे। तुम्हें इन सब बातों की चाहत हो तो कर लो विवाह। 5 दिन को ही सही, घर में उत्सव उतरा, बड़ी ही धूम मची। लेकिन अगर यह कह रहे हो कि इससे अकेलापन मिट जाएगा, तो वो तो नहीं मिटने का। हाँ, अगर शादी का वीडियो बन जाएगा, और अब तो वो होता है ना, वो प्री वेडिंग शूट, ऊपर वो खिलौना कैमरा लेकर घूमता है और नीचे कहा जाता है कि चलो अब तुम शाहरुख खान लग रहे हो, तुम काजोल हो, जितनी हसरतें हैं निकाल लो अभी सब। वो सब हो जाएगा एक दिन के लिए ही सही। हीरो हीरोइन तो बन गए ना, हमारी भी एल्बम बना, हमारी भी पिक्चर बनी। तुम्हारे भीतर जितनी भी हीन भावना होगी, उतना तुम चाहोगे कि एक दिन के लिए ही सही हम भी राजा रानी बन जाए। विवाह के दिन हर लड़का, चाहे वो कैसा भी हो, घोड़ी पर तो चढ़ लेता है ना। नहीं तो ऐसे तो टट्टू भी उसको अनुमति ना दे। टट्टू भी बोलेगा मैं तुझ पर चढ़ूं, वो ज़्यादा शोभा देगा। औकात देख किसकी ऊपर है। पर विवाह के दिन एक दिन से एक मूर्खानंद घोड़ी चढ़ने को पा जाते हैं। तो अगर घोड़ी चढ़ने के तुम्हारे अरमान हैं तो कर लो विवाह, लेकिन ये मत कहना कि उससे अकेलापन दूर हो जाएगा। और विवाह के दिन कैसी भी लड़की हो, एक दिन के लिए राजकुमारी बन जाती है ना, एक रात की राजकुमारी। और बड़ा अरमान रहता है कि वहाँ सिंहासन पर बैठेंगी, लोग आएंगे ऐसे हाथ में भेंट देने का इशारा करते हुए भेंट अर्पित करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल तर जाते हैं, एकदम गीले हैं, है ना। अनुभवी लोग हुंकार भरते चले, मुझे भी वरना बड़ा अकेलापन लगता है, व्यंग्य करते हुए। और फिर दहेज में मिले स्कूटर पर नई नई पत्नी को बैठाकर कस्बे में शोभा यात्रा निकालने का गौरव भी दूसरा है। झांकी निकलती है भाई, पूरा शहर देखता है, हर कोण में झांक झांक कर देखता है, बड़ा गौरव प्रतीत होता है। और फिर साधारण से साधारण स्त्री भी जब माँ बन जाती है तो ये का एक वो सम्मान की पात्र हो जाती है, देखा है। तो बड़ी प्रेरणा उठती है कि करो ये सब, कर लो ये सब, सम्मान मिल जाएगा। मैं नहीं मना कर रहा हूँ, ठीक, सम्मान ही चाहिए, ये सब करके तो मिल जाएगा, पर अकेलापन तो नहीं दूर होगा। वो अकेलापन तो तुम्हें भीतर भीतर खाता ही रहेगा, बींधता ही रहेगा। मर भी जाओगे तो भी वो अकेलापन नहीं मिटेगा। इतनी सस्ती चीज़ नहीं है साधना की आग कि फेरे लेकर के पूरी हो जाए। उस आग में अपनी आहुति देनी पड़ती है। फेरे लेने भर से काम नहीं चलेगा, यज्ञशाला में खुद को ही समीधा बना देना होगा। बाकी सब ठीक है, नाश्ता वगैरह सुबह अच्छा मिलेगा, टिफ़िन पैक हो जाया करेगा। नहीं तो बेचारे कुंवारों का तो यही रहता है, 10 रुपए के अमृतसरी छोले कुलचे रूखे लग रहे हों तो 10 रुपए का बूंदी का रायता भी मिलेगा साथ में। वे बेचारे इसी पर पलते हैं। बीवी आ जाती है
तो तरमाल मिल्लट के टिफ़िन में पैक होकर मिलता है। वही टिफ़िन जो दहेज में लाई होती है साथ में। कभी दहेज का सामान देख लेना, उसमें टिफ़िन ज़रूर होगा। बढ़िया सेहत बनती है, तोंद निकल आती है, नई पैंट खरीदनी पड़ती है, चमक आ जाती है। पैंट में नई है भाई। जितने बेचारे यहाँ छड़े बैठे हैं वो भावुक हो रहे हैं, कह रहे हैं अगर इतने लाभ हो तो आचार्य जी पहले क्यों नहीं बताया। लाभ ही लाभ है। यहाँ पर मैं एक लाइन को दोबारा रिपीट करना चाहूँगी, कभी दहेज का सामान देख लेना, उसमें टिफ़िन ज़रूर होता है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ, लेकिन मेरा जो सामान है उसमें मैं टिफ़िन लेकर नहीं आई थी। तो ज़रूरी नहीं है हमारे समाज में हर एक स्त्री पुरुष एक समान हो। यह जो अध्याय है ये कुछ महिलाओं, कुछ पुरुषों के लिए है जो अपवादजनक हमारे समाज में निर्वाह कर रहे हैं, उनके ऊपर ये चैप्टर है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्यूरी आपकी क्या है आप वो हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।